नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज में आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। दशहरा पर बागपत के एक गांव में आज भी की जाती है रावण की पूजा। यहाँ पर नहीं होता है पुतले का दहन। आकाश से लेकर पाताल तक, देवताओं से लेकर दानों तक, 10 दिशाओं में रावण के बाहुबल का डंका बजता था। बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े धनुर्धर इस प्रखंड पंडित रावण के आगे नतमस्तक नजर आते थे, क्योंकि रावण को सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मिला हुआ था। रावण का पाप बढ़ा तो भगवान का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, और तभी से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाते आ रहे हैं। देश के हर कोने में रामलीला के मंचन होते हैं और फिर रावण के पुतले का दहन भी होता है। लेकिन राजधानी दिल्ली से महज 22 किलोमीटर दूर बागपत के रावण गांव बड़गांव में न तो रामलीला होती है और न ही रावण के पुतले का दहन होता है, क्योंकि यहाँ रावण को लेकर लोगों के मन में आस्था है, क्योंकि यहाँ के लोग रावण को देवता के रूप में पूजते हैं। अब रावण को क्यों पूजते हैं, उसके पुतले को क्यों नहीं जलाते हैं, तो पहले इस मंदिर मनसा देवी के मंदिर को देखिए। इस मंदिर के दर पर जिसने भी माथा टेका उसके संकट कट गए, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि आस्था की देवी मां मनसा देवी यहाँ खुद वास करती हैं। हम रावण के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसा शक्तिपुंज एक ऐसा शक्तिपीठ हमारे इस गांव में यहाँ स्थापित किया, क्योंकि रावण ने यहाँ पे विद्या भी सिद्ध की थी। क्योंकि जब वो माँ यहाँ पे विराजित हो गई तो रावण ने माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे बहुत ही काफी समय तक विद्या सिद्धि भी की थी। तो रावण के ऊपर क्या गांव के लोग आस्था रखते हैं कुछ? हाँ, आस्था यही आस्था रखते हैं कि रावण का एक हमारे गांव के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा एक हम उनका आभार व्यक्त करते हैं एक तरह से, कि उसने हमें ये शक्तिपीठ, ये मां मनसा देवी मंदिर की यहाँ पे स्थापना उनके द्वारा हुई। तो इसीलिए हम रावण को आदर के भाव से देखते हैं और हमारे यहाँ पे हम रावण को मानते भी हैं। अब मनसा देवी के इस बागपत के बड़ा गांव यानी रावण गांव में पहुंचने की कहानी बताते हैं। रावण ने सैकड़ों वर्षों तक आदि शक्ति की तपस्या की और देवी प्रसन्न हुई और रावण से कहा कि वरदान मांगी। रावण ने कहा कि मैं आपको लंका ले जाकर स्थापित करना चाहता हूँ, और देवी ने यह कहते हुए तथास्तु कहा कि मेरे रूप में तुम मेरी इस मूर्ति को जहाँ भी रख दोगे या वहीं पर स्थापित हो जाएगी और फिर उससे वहाँ से कोई भी हटा नहीं पाएगा। इस वरदान के बाद देवलोक में अफरा तफरी मच गई और देवता भगवान विष्णु के पास त्राही त्राही कर पहुँचे। भगवान विष्णु ने ग्वाल का वेश धर लिया और रावण को लघु शंका लगा दी। जंगल में ग्वाली को देखकर रावण ने आदि शक्ति की मूर्ति ग्वाले को थमा दी और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ने इस मूर्ति को जमीन पर रख दिया, और जब रावण ने मूर्ति को उठाया तो हिली तक नहीं। और इस तरह बागपत के इसी बड़ा गांव उर्फ रावण गांव में आदि मूर्ति की स्थापना हुई। रावण गांव में स्थापित इस मनसा देवी मंदिर की आस्था पूरे देश में है गई। और यहाँ जैसा कि माँ ने शर्त रख रखी थी कि तू जहाँ मुझे रास्ते में रख देगा वहीं रुक जाऊंगी, तो यहाँ आने पर उसे तीव्र गति से लघु शंका लगी। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ही ग्वालिये का रूप धारण करके और उसे कुछ समय तक उसके लिए उसकी हेल्प की, मगर वो उसकी लघु शंका समाप्त ना हुई। तब वो जो है इस बीच में ग्वालियर ने कई आवाज भी लगाई कि आकर के आप इसे ले लें, इस शक्ति का भार मुझसे सहन न हो रहा। किंतु लघु शंका बहुत देर होने के कारण वो जब न आया तो उन ग्वालियर रूपधारी भगवान विष्णु ने वहीं पर रख दी और फिर उसने उठाने का प्रयत्न किया। तो माँ ने कहा, देख अब श्रीलंका ना जाकर मैं भारतवासियों का ही कल्याण करूंगी, अर्थात यहीं रहूंगी। कितने श्रद्धालु कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन? श्रद्धालुओं के विषय में तो जैसे कि बहुत दूर से, विशेषकर हरियाणा से, आपके गुड़गांव से, गाजियाबाद से, ये तो सब समीप के ही बहुत से आते हैं। और दूर से तो जो है अभी कुछ यात्री कल मुंबई से भी थे, कुछ पूना से थे। तो इस तरह से जैसे इसकी मान्यता है कि इसकी जो यहाँ पर मांगते हैं क्या मुराद पूरी होती है? वो सर्वथा सत्य है कि माँ भगवती यहाँ विराजमान है। माँ सभी भक्तों के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों उसकी पूर्ति करती है, जिसकी जैसी इच्छा हो। मनोवांछित, जहाँ मनोवांछित शब्द आ गया, किसी की अभिलाषा भौतिक वस्तुओं की है तो वो भी देती है, और किसी को पारलौकिक वस्तुओं की आवश्यकता है तो वो भी माँ प्रदान करती है। माँ को यहाँ लाने वाला लंकेश था और इसीलिए इस गांव का नाम रावण गांव रखा गया है। रावण का सपना भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन हाँ,
माँ इस रावण गांव में विराजमान होकर श्रद्धालुओं की कष्ट हर रही हैं। इसका मंदिर बनवाया और आप देख रहे होंगे यहाँ एक बड़का वृक्ष है, पता नहीं कितना पुराना है, जबी का है, कब का नहीं है, आप देख रहे होंगे इसको भी। तो इसको भी अब ये हमारे यहाँ तो देहात के शहर के सब जगह के यात्री आते हैं, इसकी भी पूजा होती है। और विष्णु भगवान की प्रतिमा आपने देखी होगी, विष्णु भगवान जबी से ही स्थापित हैं, आप मतलब मंदिर देखा होगा। तो इसलिए यहाँ रावण दहन नहीं होता और ना रामलीला वगैरह नहीं होती। नमस्कार, एनके न्यूज आज जो है दिल्ली से महज 22 किलोमीटर रावण गांव उर्फ बड़ा गांव में पहुंचा है, जहां पर देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन रावण गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। न यहाँ पर जो है रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि पूरे देश भर में जो है रावण का पुतला दहन कर कर असत्य पर सत्य की जीत दर्ज करते हैं लोग। एनके न्यूज, महेंद्र बागपत। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एनके न्यूज। नमस्कार।